हाँ, उसकी एक वजह है कि मैं मीर जहांगीर को तारीख दे चुका हूं। 2 दिन बाद तुम वैसे भी अपने घर की हो जाओ। आखिर मीर साहब हमसे क्या गलती हो गई, क्या हो गया? ये सवाल तुम अपने आप से करो। मुझे तुम पर कितना एतबार था, तुमने सब कुछ खाक में मिला दिया। मीर साहब हम आपका शान का खिलाफ बात नहीं कर सकता है। किसी ने जरूर आपको गलत बोला है, गलत बोला है। लेकिन जो कुछ तुम सोच रहे हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। हम आपका बराबरी का बारे में सोच भी नहीं सकता है मीर साहब, सोच भी नहीं सकते। अगर ये बात है तो तुम मुझे ये बताओ कि ये मजहब तुम्हारी बस्ती में क्यों जाता? मीर साहब मजहब खान उधर आता है, लोगों से मिलता है, लोगों का मसला सुनता है, लोगों का मदद करता है, बस। जी, मदद करता है और उसके बाद आराम करने के लिए तुम्हारे पास चला जाता है। नहीं साहब वो तो बस बंद करो। तुम्हें ये घटिया हरकत, ये तावीज गंडे करने के लिए सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था। अल्लाह जानता है, मालिक जानता है मीर साहब, हमने कुछ नहीं किया है, नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मजदक अब मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। लेकिन याद रखो कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कभी नहीं, हरगिज नहीं होने दूंगा। आप मालिक है, वो जो हुक्म करो। मेरा हुक्म है कि रात के अंधेरे में अपनी बेटी को लेकर इस गांव से इतनी दूर निकल जाओ कि मुझे या किसी को ये पता न चले नहीं मीर साहब, तुम कहां चले गए हो। मीर साहब ऐसा जुल्म नहीं करो मीर साहब, ऐसा जुल्म नहीं करो मीर साहब। समझता हूं कि ये सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है। तुम समझो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, चले जाओ मीर साहब, निकल जाओ इस गांव से। मीर साहब आप हमको गोली मार दो, गोली मार दो। आओ पापा पापा देखें तो सही कितना इम्पोर्टेंट लेटर आया है। इसकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए है या मेरी बेटी के लिए? हम दोनों के लिए पापा। अच्छा, ऐसा लेटर क्या हो सकता है? मुझे तो जाने। अच्छा, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सबा साहिबा के पोस्टिंग ऑर्डर्स हैं। एग्जैक्टली पापा, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक गेस किया आपने। बेटा अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। पापा आपके बगैर मेरी जिंदगी का कोई भी मकसद अधूरा होगा। अच्छा भाई ये बताओ, ये पोस्टिंग हुई कहाँ पर है? देखिए ना पापा। अरे भाई ये तो अपने ही गांव में हुई है। और क्या पापा, सच मेरी तो बचपन की ख्वाहिश पूरी हुई है। इस खुशी के मौके पर आप अपनी बेटी को कोई ट्रीट नहीं देंगे? अरे भाई क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे हम ट्रीट। लेकिन तुम एक बात तो बताओ जी। बेटा, क्या तुम वाकई अपनी खुशी से गांव में प्रैक्टिस करना चाहती हो? आपको यकीन नहीं आ रहा क्या? अरे पापा वहाँ सब अपने लोग ही तो है। बेटा जब हम पहले सोच रहे थे ना तब कुछ और बात, लेकिन अब मेरा जी नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ।
वैसे पापा कुछ दिन ट्राई करने में क्या हर्ज है? ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। आइमूम, अच्छा वो तुम आ गया। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम गांव छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मीर साहब, वो मगर वो मीर निहाल खान कुछ नहीं कहेगा वो। मैं जो कह रहा हूं वही करो। नहीं नहीं मीर साहब, देखो हम मर जावे, चालकाना लामला हमारा बशखीस नहीं करे। अगर हमने आपका और मीर निहाल खान का बारे में कोई खिलाफ बोला हुए, देखो मीर साहब, हमको जाने दो। ऐसा नहीं होवे, हम लोगों का वजह से आप दोनों भाइयों का दरमियान में नाराजगी हो गई। देखो साहब, हम चला जावे तो अच्छा है। इतना पता नहीं किस बेवक्त ने हम लोगों का खिलाफ आपको शिकायत किया है। शाला वो गायब हो जावे, गदर हो जावे। कुछ नहीं होगा इमू, लाला का गुस्सा वक्ती है, उतर जाएगा। और फिर ये बात मैं तुमसे कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा। बस तुम जाओ, जाओ, शाबाश। अरे मीर साहब, बेटा तुम एक दिन और रुक जाती तो मैं मीटिंग से फारिग होकर खुद तुम्हें गांव छोड़ाता। अरे पापा, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं इजीली चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो एक बात का ख्याल रखना। जी जी, मुझे बिल्कुल पता है। वक्त पर खाना, वक्त पर पढ़ना, वक्त पर आराम करना, वगैरह वगैरह वगैरह। सिर्फ ये बात नहीं है बेटे। फिर क्या बात है पापा? बेटा देखो, ये रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। मजदक का भी रिश्ता शायद कहीं और लिखा था, इसलिए तुम उससे नाराज बिल्कुल मत हो। आप फिक्र न करें।
अभी तक जिंदा है ये, शायद हो सकता है बच जाए। जल्दी करो, इसे उठाते हैं। इस तरह बादशाह तुमको मौत के मुंह से निकाला और आज तुम जिंदा सलामत हम लोगों के पास है। हम तुम लोगों का एहसानमंद है। अरे नहीं, अल्लाह ने तुमको नया जिंदगी दिया यार। वैसे तुमको मारने वाले लोग कौन हो सकते हैं? पता नहीं, हमारा तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा तो बाबा पीरा ने इस इलाके का लोगों का खिदमत किया। इस लोग का खुशी हम लोग का खुशी है, इस लोग का गम हम लोग का गम है। पता नहीं। कमाल है यार, फिर तुमको किसी ने क्यों मारा है? पता नहीं। जानू यार, तुम किसी तरह से। जानो, हमको दरवेश बाबा ने बुलाया, आओ मेरे साथ। जानता था, मैं जानता था कि लाला नियाल खान का खौफ तुम लोग को बस्ती छोड़ने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए तो मैंने अपने सारे आदमी तुम लोगों की खिलादारी पर लगा दिए थे। इमू, जानते हो जमीन से रिश्ता तोड़ना कितना मुश्किल काम है? अमान, अमान। और तुम लोग की इसी गलती की वजह से सुंबल की ये हालत हो गई है। देखो कैसी सैनी खड़ी है। बैठ जा सुंबल, बैठ। छोटा मीर, मेरी निहाल खान का खौफ और बस्ती छोड़ने का दुख, उसका वजह से तो देखो हम लोगों का ये हालियत हुआ है। बेशक अपनी जमीन से रिश्ता तोड़कर जाते वक्त हमारे आबा अजदाद की कब्रों की मिट्टी के ढेर रास्ते का पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। आओ, आओ छोटा मीर, आओ। इसीलिए हमने बड़ा मीर को बोला, पहले हमको गोली मारो, हमको बस्ती से नहीं निकालो। छोटा मीर, निहाल खान का खौफ हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस जमीन में कदर चाचा, इस वक्त तुम जलाल खान की हवेली में हो, हर तरह से महफूज हो। अल्लाह आपको सलामत रखे मीर साहब, कोई दुख ना दिखाया। दरेश बाबा, आप कुछ समझाए जरा इनको। बच्चा इंसान तो वसीला है, कहीं वो जुल्म करता है, कहीं वो ज्यादती करता है, कहीं वो फिरौन का रूप धार लेता है, तो कहीं वो रहम और करम में खिजर का रूप धार लेता है। बेशक फैसले तो ऊपर आसमानों में हुआ करते हैं बच्चा, ये फैसला भी ऊपर ही हुआ है। तुम लोग ये बस्ती छोड़कर नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। मुर्शिद, अगर निहाल खान को पता चल गया तो? इमू, अवल तो ऐसा हो गया नहीं, और अगर उसे पता चल भी गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुर्शिद की दुआएं और मेरी कुमक तुम लोग के साथ है। और तुम जानते हो कि लाला नियाल खान मेरी कुवत के साथ साथ दरवेश की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आओ छोटा मीर, आओ। हम तुम्हारा रुतबे को जानता है, बोले हम अपना हैसियत भी पहचानता है। मीर, हमको सबसे ज्यादा फिक्र, सबसे ज्यादा गम अपना ये बच्ची सुंबुल का है, इसका है। देखो इमू, तुम सुंबुल को एक बाप की नजर से देखते हो, और मैं सुंबुल को
मजदक की नजर से देखता हूं, और ये सब कुछ मैं मजदक की खातिर कर रहा हूं। मजदक का खातिर? हाँ, मैं अपने मजदक को दुखी नहीं देखना चाहता, हर तरह से उसकी मदद करूंगा। और फिर मजदक ने भी तो इनके खातिर बहुत कुछ किया है। हाँ मुर्शिद, ठीक कहते हैं आप। सुंबुल की खातिर तो मजदक ने अपनी रवायात से मुंह मोड़ लिया। मजदक हर कीमत पर सुंबुल को हासिल करना चाहता है। मजदक आता ही होगा, फिक्र ना करो, मैंने उसे बुलवाया है। मगर मीर साहब, बस्ती वाला कैसा कैसा बातें करता है, आप तो जानता है मीर साहब। हाँ, आओ, आओ मत जाना। बैठो बैठो। मजदक तुम लोगों की बदनामी को अपना नाम देना चाहता है, बस्ती वालों का मुंह बंद करने के लिए। और अब सुंबुल को भी अपनी सच्चाई साबित करना होगा। बेशक, जो फैसले ऊपर होते हैं उनको ठुकराना कोई दानिशमंदी नहीं। ठीक कहते हैं। मीर साहब, हमने मुर्शिद साहिब का हुक्म और आपका मर्जी से अपना जिंदगानी आप लोगों का हवाले कर दिया है। अभी ये तुम लोगों का मर्जी आई, हमको इज्जत दो या हमारा जान को इस जमीन में गद्र कर दो, ये आप लोगों का मर्जी है, आप लोगों का मर्जी है। हिम्मू, हमने तुम्हें इज्जत देने के लिए यहां बुलाया है बच्चा, इज्जत देने के लिए। वो कहो यार जान। दर्श बाबा, ईमू चाचा ठीक तो है ना? मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। आप जानते हो दरवेश बाबा, अभी हम उससे और दिन दूर नहीं रह सकते दरवेश बाबा। नहीं, अभी तुमने उससे दूर रहना है। मगर अल्लाह किसी को जालिम मालिक ना दे। इनकी तरफ देखो, ये सब जुल्म के मारे हुए लोग हैं। ये सब मेरे पास सब्र कर रहे हैं। इनके जख्मों की दवा है मेरे पास। तुम भी यहीं रहोगे, सब्र करोगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। असल में बेटा, मेरा शक जो था वो तो तुम्हारे चचा जलाल के बारे में था, लेकिन वो ईमू भी इसमें शामिल हो सकता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था ये बात। लेकिन अंकल, ये तावीज वगैरह, क्या आप इन सब चीजों पर यकीन रखते हैं?
वो तावीज, चलो वो तो अपनी जगह है। असल में बात यह है कि वो ईमू की जो सोच थी वो गलत थी। खैर अब तो मैंने उसको गांव से निकाल दिया हमेशा के लिए। जी अंकल। हाँ, अच्छा हुआ तुम आजकल ही गांव में आ गई। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मजदक के मिजाज का इलाज करना होगा। जी। हेलो सब, कैसी हो? कब आई तुम? मैं तो कल रात से ही आ गई थी। जनाब कहाँ गायब होते हैं? कहाँ की तैयारी हो रही है? वो सबा ऐसा है कि मैं पता नहीं मजदक, मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे छुप रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मजदक, तुम शायद मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, मैं तुम्हें हर जगह देख लेती हूँ, तलाश कर लेती हूँ। वो असल में कुछ दोस्तों के साथ शिकार का प्रोग्राम बना। अगर तुम्हारे आने का पता होता ना तो हरगिज प्रोग्राम ना बनाता, लेकिन अब जाना पड़ेगा। वो सब मेरे इंतजार में बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन वापसी कब तक होगी? अभी तो जा रहा हूं, वापसी भी हो ही जाएगी। खुदा हाफिज। दादू, इस दफा विलेकी ने तो रीच का सत्यानाश कर दिया। सारे असील कुत्ते तो आपके पास है, भला आपको कौन जीत सकता है? साहब, आपको गोदी ने याद किया। तुम्हें मालूम नहीं, जब मैं कुत्तों के बारे में बात कर रहा हूं उस वक्त किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। जी, वो गोदी, उनको आए हुए चंद दिन हुए इस घर में, लेकिन तुम्हें तो इस घर का एक एक चीज का मालूम है। साहब, गलती होगी, माफ करें। गलती? दादू जी साहब, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूं। कितने दिन हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए? जी, अभी तक मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं हुए? मुझसे कोई गलती हो गई है? पता नहीं तुम्हारे घर में क्या तरीके होंगे, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, यहां मर्द औरतों को बुलाते हैं, औरत मर्द को नहीं, समझी? लेकिन मीर साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती। जब मैं अपने कुत्तों के बारे में बात कर रहा हूं उस वक्त उससे बढ़कर कोई जरूरी बात नहीं होती, समझे? जानू पता नहीं कहां मर गया आज। इतनी भी क्या जल्दी है, आ जाएगा। जानू ने बहुत देर लगा दी है। दरवेश बाबा कहाँ हैं? वो आज रात नहीं आएंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार था। हम लोग भी जा रहे हैं। खैर तो है? हाँ, मीर मजदक की शादी हो रही है सुंबुल से। सुंबुल से?